हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है अभी सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह के 5:30 पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा था जब व्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं दक्षु को भी नीचे ले आई थी और नोनी सुत्ता पड़ा था भाई नीचे। तो हमारी सुबह भाई गाँव की ऐसी स्टार्ट होती है कि हम जो मतलब हमारे बड़े होते हैं ना, तो वो भी आंगन के बीच में खाट मतलब ढाक है या बिछा कर ना यहाँ पे सोते हैं। और गांव में मतलब अब नहीं, हम जैसे हम छोटे थे ना तो हमारे गांव में मतलब मम्मी पापा हम पूरी फैमिली इकट्ठी, दादी थी तो सारे इकट्ठे सोया कर दे। तो मान के चलो इतना मजा आया करता। सुबह एक मम्मी उठ के ना सबती सारे आती खाट पे चाह दिया कर दी, तो कुछ खाना पीना होता तो मम्मी वहीं लिया कर दे दी। तो मतलब एक अलग ही मजा आया करता। तो बाकी ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब कहाँ गाँव की पहली पुरानी चीजें रह रही हैं भाई। पहले तो पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ कर खाना खाया कर दी, पूरी फैमिली, बच्चे ऐसी जिंदगी जिया कर दे। अब तो फोनों में ही बिजी हो गए हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो आज मैंने पता सुबह ये थोड़ी ही यादगार के तौर पे आप लोगों को दिखाई, क्योंकि बहुत सारे अपने साथ में शहर वाली लड़कियां जुड़ रही हैं, बहुत सारे हमने शहर तक देखा है। तो मैं ये चीज़ दिखाऊं, देखो हमारी गांव की सुबह यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। कई बार मैं दिखाती नहीं व्लॉग में, बहुत कम दिखाती हूँ। तो सुबह हमारी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत सी सुबह निकलती है। तो हम इस तरीके से इंजॉय करते हैं, जैसे संजू जी, मैं, विकास, मम्मी, सारे जने इकट्ठे, पापा को छोड़ के हम सारे इकट्ठे बैठ के, जैसे सुबह में उठ के हम तो चाय बना कर ना चाय पीवा, बच्चे। और दक्ष तो मेरे साथ में भी उठ लेता, नोनी तो बल्कि थोड़ा लेट उठता बड़ा बेटा जो, और दक्ष तो मेरे साथ में भी उठ लेता। इतनी बड़ा उठने का, अगर मम्मी उठ गई तो जल्दी फटाफट उठ के मैं भी चलूँ नीचे। तो बस यहाँ पे लगी थी मैं, जो रजबाई का पानी है ना वो लेकर आ रखा था विकास ने, और मम्मी की जो मनी प्लांट की बेल इसमें डालना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही डाल दूँ सुबह सुबह। वैसे तो लाइट भी आ रही थी, टूंटी भी थी, पर टूंटियाँ का मम्मी ने कहा अगर भाई अगर रजबाई का पानी डाल दे तो पेड़े अच्छे खास चला है। और मम्मी के मतलब मेहनत रंग ले आ रही भाई, बहुत अच्छे प्यारे पेड़े चल रहे हैं हमारे। और यहाँ पे आज मेरी थोड़ी ही काम की जिम्मेवारी बढ़ गई थी। मम्मी मैसों का कण चली गई थी, तो मम्मी बोली आज तो रही पूछ दे चल मम्मी, माँ ठीक है। और हमारी मैस भी थोड़ी बीमार चल रही है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। 1-1.5 महीने के आसपास हो गया, दूध नहीं अच्छे से दे रही, तो मक्खन भी अब तो कम ही निकलता। पहले तो बहुत सारा मक्खन निकलता था। जो पहले के व्लॉग आप वहाँ देखियो जहाँ मैं डेली रूटीन डालती थी, अब भी डालती तो डेली रूटीन, पर अब स्टडी व्लॉग हो गया अपने। तो यहाँ पे बस मैंने रई पूजना शुरू कर दिया था। और आज पता है क्या, सुबह के टाइम में मैंने एक हफ्ते के लिए थोड़ा रेस्ट ले रखा है कि जब तक मेरी दवाई चलेंगी। तो सुबह संजू जी ने मना कर गया कि सुबह नहीं उठ के पढ़ना तुझे, दोपहर से लेके 10 से लेके 2 तक, और फिर शाम में तो चाहे मैं कितने घंटे पढूं मेरी मर्जी है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, या फिर बिल्कुल 9 बजे तक, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और आज आपको पता शनिवार और इतवार का मैडम ने रेस्ट दे दिया, पर मैंने रेस्ट नहीं किया भाई, मैंने अपनी स्टडी को जारी रखा है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई अगर बिल्कुल मजबूरी हो जाए तो स्टडी छोड़ो, वरना आप 1 मिनट भी ना छोड़ो। अगर आपकी क्लास कंप्लीट हो गया आप रिवीजन ले लो, अगर रिवीजन भी आपकी कंप्लीट हो गया आप क्वेश्चन आंसर लगा कर देख लो, गूगल पे सर्च मारो। और गूगल पे, हाँ मेरे पास मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हो। मैं मॉक टेस्ट भाई पहले तो ऐप से लगाती थी, पर अब जैसे मैडम ने बोल रखा कि अब मेरा एसएसटी का सिलेबस चल रहा है, तो एसएसटी का मैं पता क्या करती हूँ, जो मैडम यूट्यूब पे कराती हूँ वो क्लास भी देख लेती हूँ पायल मैम की, और बाकी मैं जो क्वेश्चन आंसर है ना वो गूगल पे सर्च मारती हूँ, जो भी मैंने चैप्टर किया उस चैप्टर का वहीं से कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो कई बार ये भी कमेंट आता कि दीदी हमारे से रिवीजन नहीं हो पाता सारे सब्जेक्ट्स का। देखो ऑल सब्जेक्ट का तो रिवीजन मेरे से भी नहीं हो पाता, मैं आपको झूठ बोल दूंगी भाई, मैं नहीं डेली वेज रिवीजन करती हूँ सारी चीज़ें। जैसे मेरी साइकोलॉजी कंप्लीट होगी, 4-5 दिन से मैंने साइकोलॉजी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। शनिवार को ही मैंने साइकोलॉजी उठाई है, जिस दिन ये व्लॉग जाएगा। ठीक है, उस दिन मैंने मतलब 2-3 लेसन है वो रिवाइज किए। तो जिस दिन आप थोड़ा ये लगो ना कि आज मैं फ्री हूँ, उस दिन आप साइकोलॉजी उठा लो। जैसे हिंदी मैंने छोड़ रखी है क्योंकि हिंदी की रिवीजन मेरी 2 बार होली। बाकी अभी मैं क्लियर नहीं हूँ भाई, श्योरिटी नहीं हूँ मैं, अब भी श्योरिटी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को झूठ बोल दूँ और दिलासा दे दूँ कि भाई हाँ मेरा बिल्कुल क्लियर है, या फिर मैंने सारा सिलेबस मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। पर जब तक मैं मॉक टेस्ट में मेरे 100 से ऊपर नंबर नहीं आते ना, तब तक मैं कुछ भी ये नहीं बोल सकती कि आपको मैं बिल्कुल श्योरिटी हूँ, क्योंकि मुझे कंप्लीट मतलब वो लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, तभी जाके मैं ये बोलूँगी आप लोगों को कि भाई हाँ मेरा मतलब श्योर हूँ मैं, अब क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस बच्चों का मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया था। संजू जी आए थे किचन में, तो कैमरा देख के भाई बड़ा डर लगता है इनको कैमरे से। बाकी अब तो फेस करने लगे, पहले मतलब स्टार्टिंग में तो इनको बहुत डर लगता था, हाँ हमने वीडियो में लेगी, पर अब नहीं है भाई। ठीक है ना, अब तो ये आ जाते हैं, वीडियो शॉर्ट वगैरह भी बना लेती हूँ।
और व्लॉग में तो देखो पूरी फैमिली आ चुकी है, मम्मी और भी पापा और भी सारे ले रखे हैं मैंने। बाकी आने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी ही शर्म महसूस करते हैं भाई कैमरे में आगे वीडियो के आगे बोल ले क्या। तो बस मैं नीचे का काम फिनिश करके नहा धो के बच्चे मैंने स्कूल में भेज दिए थे। अब आ गई थी मैं ऊपर, ऊपर की लगी थी भाई, जो प्रेस के कपड़े थे ये निकालने थे और मशीन लगानी थी। चादर वगैरह मैंने बेडशीट थी जो उतार दी थी, क्योंकि अलग वो दूसरी चादर बिछानी थी, क्योंकि बच्चे ने बिल्कुल ख़राब कर की थी। तो कई दिन हो गए थे भाई, 3-4 दिन हो गए थे। तो बस ये मेरे कुछ सूट से। और एक बात बताऊं भाई, आप सारी जनी मेरे पास कमेंट करियो कि ये आपके साथ भी होता है जो मेरे साथ होता है। बताऊं क्या आपको, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को सूट डालने के लिए एक नहीं मिलता मेरी अलमारी में, और जब देखती हूँ ना मैं, कहीं जगह ही नहीं मिलती रखने के लिए। क्या आप लोगों के साथ भी? मेरे हिसाब से तो हर लेडीज के साथ ये होता है। घर वाले भी इस चीज़ से हमारे परेशान हो चुके हैं कि भाई हर रोज़ बोलती है हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑफलाइन शॉपिंग करनी है, पर सूट्स रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं है, और ये बोलते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता? तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और चलो ये बातें तो बाद में करते रहेंगे। एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट कर किया था कि दीदी आप कितने घंटे स्टडी करते हो, तो मैं बताती हूँ आपको कितने घंटे स्टडी करती हूँ। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह के टाइम में स्टार्ट हो गई थी, जिस टाइम बच्चे गए थे उस टाइम से ही। और सुबह आज मेरी कोई स्टडी नहीं हुई है भाई, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत आपको पता खराब चल रही है। तो कोशिश तो करती हूँ जहाँ तक होता, पर नहीं हो पाता भाई, ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस करके ना। तो फिर मैंने सोचा कि 10 बजे से 2 बजे वाली जो क्लास है वो देख लूँगी। क्लास है सिर्फ आज मैथ की और हिंदी की। रीजनिंग की मैडम की आज छुट्टी है। और हरियाणा जीके का भाई आपको पता है, जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम 28 तारीख को, कल को। तो इस करके ना भाई सर ने जो जेबीटी स्क्रीनिंग का वो सिलेबस करवा दिया था। अब एस्टेट वालों की जो रहेगी क्लास वो बाद में ले लेंगी सर, ठीक है। बाकी मेरी तो हरियाणा जी के कंप्लीट हो रही है एक बारी। तो इस करके ना अब तो क्लासेस देखनी है। और आज तो मैं मेरे हिसाब से नोट्स में से करूँगी, कि आपको पता है आज कोई और क्लास है को नहीं। तो सिर्फ हिंदी की 2 घंटे की 2 घंटे की क्लास देखने के बाद साथ में मुझे प्रेस भी कपड़े करने हैं। थोड़े से प्रेस कपड़े करूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े रखे हैं प्रेस के मैंने अभी, और कुछ रह रहे हैं भाई। और फिर मैंने सोचा कि दिन में आज थोड़ा रेस्ट ले लूँगी, क्योंकि बीच में देखो काम भी करना थोड़ा ज़रूरी है। तो बाकी मैं जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो एसएसटी के है उसका ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अब जैसे अब एक पॉलिटिकल की क्लास अब देखूंगी, 2 नाइट में देखूंगी, 3-3 क्लास लेके चल रही हूँ मैं। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी, और एक और भी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दीदी सी टेट और एस टेट को कैसे आप साथ में लेके चल रहे हो। भाई मैं सी टेट की तैयारी आप लोग मान कर चलो, मैं एच टेट से ही कर रही हूँ। मैं सी टेट के लिए कोई क्लासेस नहीं देख रही हूँ, या फिर कोई मैं कुछ और नहीं देख रही हूँ, मतलब किसी और चैनल से। मैं सिर्फ जो मैडम ने करवा, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट एसएसटी है और 60 नंबर की पता है एसएसटी ही आएगी सी टेट में भी। और तो 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, और पेडागोजी आएगी, पेडागोजी हिंदी, पेडागोजी इंग्लिश, तो ये आएंगे भाई। तो ये चीज़ें अपनी मैडम ने, निशा मैडम ने करवा रखी हैं। तो मैं इसलिए भाई एस्टेट से ही कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरा फोकस एस्टेट पे है। सी टेट का तो ये है कि भाई हम जब एस्टेट का सिलेबस कर सकते हैं, सी टेट का तो कॉमन सा एग्जाम है, तो भाई उसका तो वो निकल जाना चाहिए। तो इस करके मैं बोल रही थी कि भाई सी टेट और एच टेट दोनों की ही तैयारी करो। आप एच टेट की तैयारी कर रहे हो ना, मान कर चलो आप सी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में। और सी टेट के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं चाहिएगा आपको, ठीक है। एच टेट में थोड़ा हम मतलब क्वेश्चन को खोल के पूछ लिया जाता है, और सी टेट में ये है कि जो मतलब बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, मैं क्लास ले लूँ, 10:15 होने वाले हैं। और अभी बस मैंने नीचे का ऊपर का सारा काम फिनिश कर दिया है। तो पहले मैं हिंदी की क्लास लूँगी, और फिर मैं पॉलिटिकल की क्लास देखूँगी एक, और फिर 4 बजे मैथ की लूँगी, ठीक है। तो आज का शेड्यूल यही है मेरा, बाकी आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। 10 बजे से लेके 10:15 से लेके और 12 बजे तक की आज हिंदी की चलेगी। और 1 बजे से फिर छुट्टी है भैया, 1 बजे से लेके और 3 बजे तक, मतलब 4 बजे तक, 4 बजे फिर मैथ की आएगी, ठीक है। तो आज का यही शेड्यूल है। और चलिए भाई, अब मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हेलो जी, तो लीजिए भाई 12:15 हो गए हैं, ये देखो, ये 12:11 हो गए हैं।
और ये मैंने हिंदी की क्लास मेरी कंप्लीट कर ली है। मैथ की 4 बजे आवेगी और हिस्ट्री की और ना पॉलिटिकल की और ज्योग्राफी की शाम में लूँगी। और बीच में जैसे मैंने भाई कपड़े धोने पड़ गए तो कपड़े मशीन लगा रखी है। मशीन लगाने के बाद आपको पता है कि भाई कपड़े धोने पड़ेंगे, तो 2 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा भाई। मान कर चलो कि 2 बजे तक का मेरा काम निपटेगा। 2 बजे के बाद देखती हूँ मैं एक क्लास और लेने की कोशिश करूंगी कि ताकि 3 क्लास में पॉलिटिकल की 3 क्लास करती हूँ डेली बेस। तो आज एक पॉलिटिकल की मैंने सोची कि 2 बजे के बाद ले लूँ, चाहे कितनी बजे काम बढ़ो। आप लोगों के साथ मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ। पर ये मैंने फिलहाल कपड़े धोने हैं, वैसे मैंने सोच रखा था कि एक पॉलिटिकल की ले लूँ। पहले तो ये था कि प्रेस करनी है, तो प्रेस वाले भी मैंने छोड़ दिए थे। अब मम्मी बोल के गई कि भाई मशीन लगाऊं मैं तो नीचे आ जियो। मैं चल 2 क्लास है, पहले मैं 2 क्लास देख लूँ जो बैच में थी, लाइव थी। फिर वो देखने के बाद अब मेरे 12:15 हो गए हैं कि मैं कपड़े धो लूँ, फिर मिलूंगी आपसे या फिर शाम को ही मिलूंगी आपसे। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं सारी चीजें बताती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए जी, बाय बाय। तो देखो आज का रूटीन बताती हूँ मैंने आप लोगों के साथ में जो व्लॉग शेयर करूंगी। तो आज मैंने जैसे दोपहर में 2 घंटे के आसपास स्टडी करी है, क्योंकि आज मशीन लगा रखी थी और मैम की क्लास भी नहीं थी, सिर्फ हिंदी की क्लास थी, तो वही मैंने देखी थी। ठीक है, उसके अलावा मैं सिर्फ 4 वाली मैथ की क्लास देखूंगी, क्योंकि आज मम्मी ने मतलब यहाँ पे भजन वगैरह गाते हैं मम्मी, और तो वहाँ बैठ गई थी। मम्मी बोली आज मशीन तो देख लिया। मैं चल मम्मी आज मैं कोई बात नहीं, आज थोड़ा रेस्ट ले लूँगी। तो अब देख लो धूप कितनी हो रही है, 1-1:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो मैंने मशीन लगा ली थी। वैसे तो मैं शाम के टाइम लगाती हूँ तकरीबन, नहीं मम्मी भी लगा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस यहाँ पे कपड़े धोने करने लगी थी, तो बस मैंने कपड़े वगैरह धोए। फिर 1-1:15 का टाइम हो गया था, फिर लगी थी भाई मैं रेस्ट करने। 1 बज गया था, मतलब 1:30 के आसपास टाइम हो गया था। ये तो मैंने अंदर आई तो क्लिप निकाल ली थी थोड़ी, 1 बज गया था। तो 1:30 के आसपास मेरा काम बना। 1:30 बजे के बाद भाई बच्चे आगे, बच्चे आने के बाद भाई मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और फिर तो पता आपको 3 बजे के आसपास उठी मैं, फिर चाय वगैरह पी, और मौसम एकदम अचानक तक खराब हो गया था। तो बस मैं ठंडा मौसम हो रहा था, तो यहाँ पे मैथ की क्लास आ गई थी मेरी 4 वाली। और मैथ का सुन लो भाई, मैंने वैसे तो तकरीबन सिलेबस है जो मैथ का कर रखा है, राकेश सर से करके है, पर मैं रवि सर की भी मैंने क्लास बहुत अच्छी लगी है, मैं साथ के साथ रिवीजन ले रही हूँ। वैसे देखती हूँ मैं अब आगे, मैंने ये सोचा कि जैसे मैं प्रैक्टिस सेट मंगाऊंगी ना, तो उसमें से मैं निकाल के देखूंगी, क्योंकि मैथ का ये है भाई, कोई याद करने की चीज़ तो है नहीं, तो इसको तो हम जितना निकालेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये तो मैं बस वैसे क्लास देखती हूँ। जैसे 4 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ ना, तो नीचे आने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं ऊपर चली जाऊँ और ऊपर जाके देख लूँ, क्योंकि बच्चे भी बैठे होते हैं मेरे पास में, और थोड़ा नीचे मम्मी और भैंसों का करने चली जाती है ना, फिर नीचे कोई नहीं रहता, तो इस करके फिर मैं नीचे ही बैठ के देख लेती हूँ क्लास। ठीक है, बाकी राकेश सर से मैंने जो नोट्स प्रिपेयर करके वो कर रखे हैं, जो मैंने बना रखे, जो मैं सर ने करवाया था। और यहाँ पे मम्मी चली गई भैंसों का करने, और पूरी ज़बरदस्त वाली बारिश आ रही थी भाई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और ये देख लो भाई, मम्मी बेटिया का पूरा कंपटीशन चल रहा था, ये दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा दूध पिला दूँ। तो एक और कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपना बड़ा बेटा ने क्यों नहीं दिखाते, तो मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था भाई, उसको आने का शौक नहीं है, इसको कैमरा फेस करना आता है। ये पता है क्या, इसको कैमरा लगते ही एक्टिंग मारने की आदत है, और उसको इतना वो नहीं है कि भाई मुझे कैमरे के आगे आना, वो तो बिल्कुल शर्म सी महसूस करता, पता नहीं क्यों। और एक ये वो थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता, खेलने में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता भाई। ठीक है ना, तो छोटा बेटा मेरा थोड़ा अलग टाइप का है, और बड़ा थोड़ा अलग है भाई, दोनों के सिस्टम ना अलग अलग हैं। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की सारी हम बीएड की हमने, अब जैसे हम एचटेट क्लियर करेंगे, सीटेट क्लियर करेंगे, तो उसमें सारे बच्चों के बारे में बता रहा, तो इनकी स्किल ना अलग अलग है, थोड़े है ये अलग है, इसमें थोड़े अलग सिस्टम, उसमें थोड़े अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा घर से बाहर कम जाता है, वो थोड़ा घर से बाहर ज़्यादा जाता है। और ये मेरे पास रहना थोड़ा वो करता है कि भाई मम्मी के पास रूम है, शरारत नहीं करता ये, जैसे अब देखो आराम से लेट रहा है, थोड़ा बहुत शरारत करेगा, बाकी इतनी शरारत नहीं करता जैसे बच्चे परेशान कर देते हैं ना। अब तो समझदार हो गया, जैसे 4 साल से ऊपर हो जाए ना बच्चा, थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है कि भाई हाँ मम्मी है, काम कर रही है, पढ़ रही है। तो इनके पापा सो गए थे और आराम से लेटा हुआ था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मम्मी पढ़ रही थी चाहे मैं कितने बजे तक पढ़ूँ। और 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम हो गया था,
और तब तक ये जग रहा था, तब तक सोया नहीं था, क्योंकि शनिवार की और संडे की छुट्टी थी इनकी। तो उन्होंने बोला मम्मी आज तो मैं आपके साथ ही जगूंगा, चाहे आप 12 बजाओ चाहे 1 बजाओ। तो मैं चलो बेटे मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने क्लास देख ली थी। बस क्लास देखने के बाद फिर क्लास थोड़ी ये वो थी, पॉलिटिकल की क्लास थी भाई। ये देख 2 क्लास के आसपास मैंने की थी पॉलिटिकल की। तो साथ के साथ मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ भाई। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी नोट्स देखो भाई, मेरा एसएसटी का मैंने 1 लाइनर बुक ले रखी है, पर मैं फिर भी एसएसटी के नोट्स बना रही हूँ। टाइम कम है फिर भी मैं नोट्स बना रही हूँ कि भाई मेरे खुद के हैंड रिटन नोट होंगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मुझे इस चीज़ से। पीडीएफ कितनी निकलवाओगे आप, कितनी क्लास है, ज्योग्राफी की कितनी है, हिस्ट्री की कितनी है, इकोनॉमिक्स की कितनी है, पॉलिटिकल की कितनी है, तो आप नु देखो पीडीएफ कितने निकला सकते हो। मर्जी आपकी है, देखो करना आपको है। पर मैं तो सिर्फ ये चीज़ बोलती हूँ, जो हैंड रिटन नोट होते हैं ना वो अलग ही चीज़ होती है, ठीक है ना। मर्जी आपकी है, आपको करना है, ठीक है। तो भाई नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और प्यारा हा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, और अपने ऊपर विश्वास रखा करो कि हमें कुछ करना है तो करके दिखाएंगे। मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, पहले आप तो करके दिखाओ। तो भाई मैं आपको बताती हूँ, इतनी नेगेटिव चीज़ें मत सोचा करो कि अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं स्टडी नहीं करती। भाई मैं अपनी स्टडी पे इतना फोकस करती हूँ कि मैं जी जान लगा रखी मैंने। देखो होना ना होना वो बात की बात है, मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी, मैं बाद में भी सफाई नहीं दूंगी। मैं अभी यही कह रही हूँ, बाद में भी यही चीज़ कहूँगी। होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है ना। जो मैडम पढ़ा रही है उसको रिवीजन कर रही हूँ, उसके साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, मैं अपनी मतलब पूरा 100% दे रही हूँ। तो इससे ऊपर भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो रिजल्ट वाले के पास जाके तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप मेरा अच्छा रिजल्ट, तो जो होगा देखा जाएगा। पर मैं अपनी ऊपर से पूरी मेहनत करूँगी कि अपना भाई मुझे सक्सेस मिल सके, और होगा भाई। अब की बार मैं अपने आप में खुद चेंज देखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो अपने ऊपर मोटिवेट रहा करो, कॉन्फिडेंस रखा करो। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।